तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस है। फर्ज करो एक क्यूबिक मास है जिसमें गैस भरी है जिसकी लेंथ एल है। ये रैंडम गैस पूरे क्यूब में घूमते रहेगी। तो इनकी जो वेलोसिटी है वो सी है। फर्ज करो पहले गैस की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हम ले लेते हैं C1 जो मैंने यहाँ पे शो की है। दूसरे गैस की वेलोसिटी C2। हाँ, हमें पता है कि गैस रैंडम मोशन में घूमती है तो डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट वेलोसिटी होगी। हर एक डायरेक्शन के लिए हम लोग अलग अलग सिंबल यूज़ करेंगे। एक्स एक्सिस के लिए U, वाई एक्सिस के लिए V और Z एक्सिस के लिए W ले लेंगे। अब वेलोसिटी के लिए डिफरेंट सिंबल है। पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव वाली भी हो सकती है और नेगेटिव एक्सिस पे भी हो सकती है। जहाँ पार्टिकल टकराएंगे वहाँ पर इनकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ये सब बेसिक चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर कुछ सिंबल हम कंसिडर करेंगे। जो कैपिटल N ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को शो कर रहा है। स्मॉल है मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N डॉट M इज टोटल मास ऑफ गैस। कैपिटल A इज लेंथ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूबिकल वेसल। V इज लेंथ का क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक वेसल। वॉल्यूम एक्चुअली क्यूब ही होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास एज इट इज, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ क्यूब। हम यहाँ से कंसिडरेशन करेंगे कि लेट C1 C2 Cn इज द वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में होने की वजह से हम लोग को इक्वेशन में एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला जो है P इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस फॉर्मूले के ये वेक्टर से मिला हुआ है। यहाँ पे हम ये इसलिए यूज़ करें कि हमारी जो स्पीड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है। तो एक्स वाई जेड तीनों दिखाना पड़ेगा। तो उसके बेस में मेरे पास एक इक्वेशन आएगी वेलोसिटी की। C1 स्क्वायर इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर। ये स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला ले रहा हूँ। इसी तरह C2 का आएगा U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W1। इसी तरह से Cn का हो जाएगा U स्क्वायर N प्लस V स्क्वायर N प्लस WN स्क्वायर। एक केस समझेंगे कि हर एक गैस पार्टिकल का मास होता है। अगर मास है तो उसकी वेलोसिटी है। अगर वो बिना कंटेनर से टकरा है, कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक पर्टिकुलर लेंथ कवर ही करेगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव mu1 होगी। और अगर वो टकराता है किसी कंटेनर से तो वो नेगेटिव हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। अब उसकी फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस mu1। अगर मैं इसका चेंज इन मोमेंटम निकालो तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको डेल्टा P से रिप्रेजेंट करेंगे जो हो जाएगा माइनस mu1 हो जाएगा माइनस 2mu1। अगर मैं वॉल के बेस पर मोमेंटम को देखूँ तो वॉल के बेस पे पॉजिटिव काम हो रहा है जब नहीं टकरा था, जब नेगेटिव मोमेंटम था, जब टकराया तो जब पॉजिटिव हुआ। तो मोमेंटम के बेस पे ये पॉजिटिव 2mu1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें चेंज इन मोमेंटम बन गया। मुझे पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम को t स्मॉल t से, डिस्टेंस को 2l से, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है और टकराने का मतलब वापस से रिटर्न बैक होता है तो वो टोटल 2 लेंथ कवर करता है। इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस में 2l ले लिया है। और स्पीड हम u1 पता करेंगे। अगर u1 पता चल जाए तो v1 और w1 भी आसानी से पता चल जाएगा। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास इंटू वेलोसिटी होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आया फोर्स का वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल अपॉन टाइम कैसा आया ये समझ में आ गया होगा। चेंज इन मोमेंटम अपॉन द ऑफ द वॉल इज 2mu1 अपॉन 2l अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू है 2l अपॉन u1। मोमेंटम हो जाएगा 2mu1 वॉल का ले लेंगे तो 2 and 2 इज कैंसिल तो mu1 स्क्वायर अपॉन l। ये आएगा फर्स्ट फोर्स। इसी तरह से सेकंड और थर्ड फोर्स भी पता कर सकते हैं। अब एक्सिस के बेस पे भी फोर्स पता की जा सकती है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn। mu1 स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो m अपॉन l कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर। इसी तरह fy और fz की भी इक्वेशन निकालेंगे। सिर्फ फर्क क्या रहेगा u v और w का। अब हमें ये पता नहीं करना था, मुझे प्रेशर ऑफ द गैस पता करनी थी। इसके लिए मुझे फोर्स पता करना ज़रूरी था। तो प्रेशर इक्वल फोर्स अपन एरिया। इसी तरह प्रेशर का मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर ऑफ एक्सिस इक्वल टू एफ एफ एक्स अपन एरिया। एरिया हो जाता है लेंथ स्क्वायर एफ एफ एक्स अपन लेंथ स्क्वायर। एफ एफ एक्स मेरे पास है जो ऊपर निकला है एम अपन एल u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस un स्क्वायर। वो वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो एम अपन एल क्यूब हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पहले से एम अपन एल था। तो एल स्क्वायर और एल मिलकर एल क्यूब बन जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस un स्क्वायर। पी वाई और पी जेड की भी इक्वेशन इसी तरह से निकालेंगे। हम पहले से जानते हैं कि हमेशा जो प्रेशर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ 3 प्रेशर इज इक्वल टू 3p। 3 को अगर लेफ्ट साइड लेता तो प्रेशर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देना है सारे प्रेशर की। तो यहाँ पर अगर देखो तो एम अपन एल क्यूब कॉमन है
तो एम अपन 3L³ पे लिख सकते हैं। अब आते हैं ब्रैकेट की पार्ट। ब्रैकेट को अगर ऑब्जर्व करो तो u1² प्लस v1² प्लस w1² लिया जा सकता है। हाँ, तो इस पेज में मुझे मिल जाएगा u1 v1 और w1 एक्चुअली c1² है, तो u2 v2 w2 क्या होगा c2 इज डॉटेड सी। अब यहाँ पर जो लेंथ क्यूब है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग उसको चेंज करके वहाँ पे वॉल्यूम लिख देंगे। पर डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी आर एम एस। अब यहाँ थोड़ा रुक जाएंगे। सी आर एम एस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ c1² प्लस c2² प्लस डॉट डॉट प्लस cn² अपॉन n। नेक्स्ट स्क्वायर रूट को लेफ्ट साइड देंगे तो c²RMS हो जाएगा, उसके बाद n को भी लेफ्ट साइड भेज देंगे। तो मैं बोल सकता c1 c2 c डॉट डॉट cn की जगह पर मैं c²RMS n भी रख सकता हूँ। इस n को बाहर निकालेंगे तो m डॉट n हो जाता है कैपिटल M। ये मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल मिल गया था हमें, फॉर्मूला पहले ही निकाला गया था। तो m अपॉन m डेंसिटी होता है, ये मिल गया मुझे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑफ अ कंटेनर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस का फॉर्मूला।